back to my channel. So I'm back with a new chapter, that is retirement of a partner. Retirement of a partner almost similar है admission of a partner के. जैसे हमने एडमिशन में किया था ना, न्यू रेशियो कैलकुलेट किया था, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया था, इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है न्यू शेयर, पर सैक्रिफाइसिंग की जगह गेनिंग वो हम सीखते हैं क्यों. एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो थोड़ा डिफरेंस है. बाकी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है. ये चैप्टर भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना एडमिशन ऑफ पार्टनर इम्पोर्टेंट था. सो अगर आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इसमें भी मैं सब कुछ सिखाऊंगी कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. बट अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैं पहले प्रेफर करूँगी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आप सीखिए अच्छे से एंड देन आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पे आए. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. एक बार हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखेंगे. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जो हमें अकाउंटिंग करनी है वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर एंड ले लेते हैं एंड गेनिंग रेशियो. अब गेनिंग रेशियो क्यों, अभी हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे तो हम सीखेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, treatment of reserves, ठीक है, revaluation account, और हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने वही किया था, एंड बैलेंस शीट. ठीक है, ये तीनों चीजें मिला के एक क्वेश्चन बनेगा जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. ठीक है, सो चैप्टर में चलते हैं. सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना एंड गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना. सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से हम लोग क्या सीखते हैं. रिटायरमेंट का मतलब जब कोई पार्टनर चला जाता है, ठीक है, जैसे फर्म छोड़ के चला जाता है, वो उसकी या तो अपनी मर्जी से जाता है या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि इतने साल बाद वो रिटायर हो जाएगा पार्टनर. ठीक है, एंड या फिर कुछ भी जैसे पार्टनरशिप डीड में है, कुछ आपस में पार्टनर्स ने डिसाइड करके किया है, तो कभी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो सकता है बाय हिज ओन विल. बाय ऑल द पार्टनर्स जब डिसाइड करते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म में कि अब एक बंदा रिटायर होना चाहिए, या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है. सो जैसे ए बी एंड सी पार्टनर्स थे, ठीक है. अब सी ने बोला मैं हो रहा हूँ रिटायर, ठीक है, तो ये होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. मतलब ये रिटायर हो रहा है तो ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले जो होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर. कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर. कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, इसमें दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए. व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन. अब इन दोनों केसेस में इसका इस केस में क्या होगा, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन. फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2. 5:3:2. सी रिटायर्स. इंफॉर्मेशन कितनी दे रखी है कि सिर्फ सी रिटायर हो गया, अब कुछ नहीं बता रखा. सो न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, सी चला गया, ये रिटायर हो गया, ठीक है, तो न्यू शेयर ए और बी का जो है उनका 5:3. 5:3 जो बचा हुआ है, ठीक है, वो उनका शेयर है. जिस रेशियो में वो पहले थे उसी में, मतलब 5:3 में आ गए. अब 5/8 और 3/8 हो जाएगा, पर जस्ट कॉपी करना है आपको. बचा उनका ए और बी का. अगर बी रिटायर हो जाता तो क्या होता, तो न्यू शेयर
हो जाता ए और सी का शेयर कितना हो जाता, 5 और 2, 5:2। सिंपल है न्यू शेयर कैलकुलेट करना जब इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, 5:3:2। इसमें बोल रखा है कि सी रिटायर्स एंड हिज शेयर is distributed equally among A and B। ठीक है, इस केस में भी क्या हो रहा है, अब C रिटायर हो रहा है पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि उसका शेयर अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन फ्यूचर। सो C का शेयर कितना है, 2/10। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर इक्वली, कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू 1/2 और 2/10 इंटू 1/2, 1/10 और 1/10 हो गया। अब ये किसने ले लिया, क्योंकि ये शेयर ए और बी को मिला, तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा उनका, ए का कितना हो जाएगा 5/10 प्लस 1/10 और बी का कितना हो जाएगा 3/10 प्लस 1/10, 5/10, 4/10, कितना आ गया 5:4, 5:4 उनका क्या आ गया न्यू शेयर। अब जो है हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, so calculation of gaining रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ए बी और सी 5:3:2, ठीक है 5:3:2 और इसमें सी रिटायर हो गया, ठीक है सी हो गया रिटायर, तो न्यू शेयर हो गया 5:3, ठीक है ये तो आ गया न्यू शेयर। अब गेनिंग क्यों, गेनिंग इसीलिए कि पहले जब ए बी और सी काम करते थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 लाख रुपीस कमाए, ठीक है 1 लाख रुपए कमाए, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वो 5:3:2 में, ठीक है कितना आ जाएगा 20,000, 30,000 और ये हो गया 50,000। अब वो किस रेशियो में, अब जब वो किस रेशियो में वो करेंगे, एक सेकेंड, अब वो करेंगे 5:3 में, ठीक है तो 1 लाख इंटू 5/8, तो अब जो वो यही वाला प्रॉफिट, अगर अब उन्हें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट उनको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ए और बी किस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ये इसको तो मिलेगा नहीं, ये तो हो गया रिटायर। तो वो लोग क्या कर रहे हैं 12,500 ये गेन कर रहे हैं और 7,500 ये गेन कर रहे हैं, इनको प्रॉफिट हो रहा है, जो सी चला गया उसके बाद इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, इसीलिए ये लोग गेन करते हैं। जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो गेन करते हैं एंड जो न्यू पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइस करता है, ठीक है न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस करके जा रहा है ना कि अब चलो जितना प्रॉफिट तुम कमाओगे अब तुम कमाओ, उसने इतने सालों तक उस फर्म में काम किया, उसकी गुडविल बनाई, सब कुछ बनाया, उस बिजनेस में मेहनत करी, अब वो जा रहा है तो वो अपना शेयर किसको देके जा रहा है, ए और बी को, जो आगे प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस में वो किसको अब मिलेंगे, सिर्फ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले 3 में होते थे अब 2 में होंगे। तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनमें अब ये हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स
तीनों, और ये हो जाएंगे न्यू पार्टनर्स। ठीक है, तो अब ये लोग करेंगे गेन, इसीलिए कैलकुलेट होता है गेनिंग रेशियो। जैसे हमने एडमिशन में सीखा था उसमें सैक्रिफाइसिंग होता था, क्योंकि गेन आप खुद भी देखिए, अगर आप एक बेंच में 3 लोग बैठते हो, ठीक है, स्कूल में 3 लोग बैठते हो, एक दिन कोई एब्सेंट है या वो स्कूल छोड़ के चला गया, तो बेंच में जगह हो जाएगी ना, आप आराम से खुला खुला होकर बैठोगे। तो सेम ऐसे ही फर्म में भी होता है, इसीलिए कैलकुलेट होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओल्ड प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने दोनों केसेस सीखे थे, हमने सीखा था कि न्यू शेयर कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन, है ना, इज नॉट गिवन, सॉरी, ठीक है, व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। और इसमें हमने सीख लिया था सिंपली, आपको बस कॉपी करना है जैसे ये। तो इस केस में जो न्यू शेयर होगा इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो होगा। इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गेनिंग रेशियो। जैसे ये वाला हमने केस देखा था 5:3:2 है, उनका न्यू शेयर कितना हो गया 5:3, इनका गेनिंग भी 5:3 होगा। और आपको अगर बिलीव नहीं होता तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा दूं कि सेम आएगा। जैसे ए का न्यू शेयर कितना है 5/8, ओल्ड कितना था 5/10, कितना हो गया, ये एलसीएम आ जाएगा 40, 5 5 25 माइनस 5 2 ये हो गया 5:40। बी का कितना आ जाएगा 3/8 न्यू शेयर माइनस 3/10, कितना हो गया 3 5 15 माइनस 12/40, 3/40। देख रहे हो ना, सेम आ रहा है। न्यू शेयर भी यही था और इनका गेनिंग रेशियो भी आ गया 5:3। इसीलिए इस केस में हमेशा न्यू शेयर इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। जैसे हमने उसमें भी सीखा था ना एडमिशन में कि जब न्यू शेयर के लिए कैलकुलेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, हम सिंपली कर देते थे ना रिमेनिंग और वो निकाल के, उसमें भी वही होता है सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू न्यू शेयर। इसमें भी ऐसे ही होगा व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, अब जैसे इसी केस में था 5:3:2 और इक्वली डिवाइड कर दिया था, तो ए का कितना शेयर हो गया था 5/10 प्लस 1/10, 6/10 हो गया था। और बी का कितना हो गया था 3/10 प्लस 1/10। मैं लिख भी देती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ए बी और सी पार्टनर्स थे 5:3:2। सी रिटायर हो गया था एंड हिज शेयर was equally distributed among A and B। तो C का शेयर कितना था 2/10, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/10 और 1/10 आ रहा था, इसीलिए इनका शेयर कितना हो गया 6:4। इस केस में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब ए का न्यू शेयर कितना है 6/10 है, ओल्ड शेयर क्या है 5/10, 1/10। बी का कितना है 4/10 माइनस 3/10, ओल्ड शेयर कितना आ गया 1/10। गेन कर रहे हैं ना, पहले 6 था, सॉरी अब 6 है, पहले 5 था। न्यू वाला कितना है 6, पहले था 5, गेन कर रहे 1:1, उनका गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि बस बोल दिया ए बी और सी का ये शेयर है और सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो आप सीधा इसको कॉपी करिए, न्यू शेयर आ जाएगा और उस केस में गेनिंग रेशियो विल बी इक्वल टू न्यू शेयर। क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
P, Q and R were partners sharing profits in the ratio 5:4:1. P retires. बस, no additional information is given. हमने सीखा था no additional information जब नहीं दी जाती तो न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होता है. न्यू शेयर किसका? Q and R का 4:1. गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा इनका? 4:1. ठीक है, इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B and C were partners sharing profits in the ratio 4:3:2. ठीक है. C retires from the business. C retires. C हो गया retire. And his share. A takes fourth ninth of C share. A takes 4/9 of C share. And balance is taken by B. And balance by B. Calculate new share and gaining ratio. इस केस में क्या होगा? अब C रिटायर हो रहा है, ठीक है. जो उसका शेयर है, C का शेयर कितना है? C का शेयर कितना है? 2/9. 4:3:2 है ना. 2/9. हाँ, 2/9. अब A takes 4/9 of C share. A ने कितना ले लिया? 2/9 उसके 4/9 of his share. तो कितना ले लिया? 2 4 8, 81 उसने ले लिया. बाकी बचा हुआ B ने ले लिया. ठीक है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा? रिमेनिंग. ये तो A ने ले लिया, B ने कितना लिया? रिमेनिंग. अब रिमेनिंग कितना है? 2/9 टोटल शेयर माइनस 8/81. तो कितना हो गया? 2 9 18 माइनस 8/81 10/81. ये शेयर किसने ले लिया? B ने ले लिया. तो अब न्यू शेयर क्या हो जाएगा? इसी का कंटिन्यूएशन. न्यू शेयर A का पहले कितना था? 4/9. कितना ले लिया C से? 8/81. 4 9 36 प्लस 8. B का कितना हो गया? पहले था 3/9. C से कितना लिया? 10/81. 3 9 27 प्लस 10/81 कितना आ गया? 37/81. और इसका कितना आ जाएगा? 44/81. ठीक है, 44/81. तो इनका न्यू शेयर कितना हो गया? C के रिटायरमेंट के बाद 44:37. ठीक है, 44:37. अब इनका गेनिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. A का कितना था? न्यू शेयर 44/81 माइनस ओल्ड कितना था? 4/9. 44 माइनस 36/81. इतना ही गेन किया ना वैसे भी इन्होंने. 8/81. और B का 37/81 माइनस 3/9. 37 minus 27/81 that is 10/81 हो गया. तो इनका जो गेनिंग रेशियो है वो हो गया 8:10. दोनों केस सीख लिए हमने. केस 1, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, सीधा बता दिए ये पार्टनर जा रहे हैं, न्यू शेयर कैलकुलेट, गेनिंग रेशियो आ जाएगा. व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टीएस रिवाल जीके गोयल में. आप प्रैक्टिस कीजिए एंड जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट्स में मुझसे पूछिए. एंड तब तक
like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon.